नमस्कार दोस्तों, मैं देवव्रत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल कस्तूरी काव्य में। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं काव्य पथ सेगमेंट में रस सीरीज की दूसरी वीडियो के साथ। अगर आपने इस सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने रस का परिचय या इंट्रोडक्शन बताया है, तो उस वीडियो को आप अवश्य देख लें, जिससे इस वीडियो को समझने में आपके लिए आसानी हो। तो मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग उस लिंक पर विजिट करके उस वीडियो को जरूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार के रस और उनकी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित उदाहरणों के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज हम लोग 11 प्रकार के रस में से 4 प्रकार के रस पर चर्चा करेंगे और जो बचे हुए रस हैं उन पर आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इसी क्रम में पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी माना जाता है। इसमें नायक और नायिका के मन में जो प्रेम है वह रस के रूप में परिपक्व होकर जब आस्वादन के योग्य हो जाता है, तब श्रृंगार रस का जन्म होता है। इसकी परिभाषा को हम लोग एक बार देख लेते हैं। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी माना गया है। अब इसके श्रृंगार रस के मुख्य अवयवों पर बात कर लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, जैसा कि मैंने पहली ही वीडियो में बताया था। उसका आलंबन विभाव होता है नायक और नायिका। उद्दीपन विभाव श्रृंगार रस का मौसम, बसंत ऋतु, भंवरों का गुंजन या अन्य आदि सब हो सकते हैं। अनुभाव अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन आदि इसके अनुभाव हैं। संचारी भाव में हम लोग इसके अंतर्गत हर्ष, जड़ता, निर्वेद, आवेग, उन्माद को पढ़ते हैं। अब श्रृंगार रस को भी मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जब संयोग काल में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो या पारस्परिक रति का वर्णन हो, तब वह संयोग श्रृंगार कहलाता है। या जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, तब वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। इसके उदाहरण शुरू करने से पहले मैं उदाहरण के विषय में एक छोटी सी बात है वह आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने यहां पर 3 उदाहरण दिए हैं। 2 उदाहरण हमारी किताबों से संबंधित हैं या किताबों से लिए गए हैं, और तीसरा उदाहरण जो है मैंने वह बॉलीवुड सॉन्ग या फिल्मी गीत से लिया है, जिससे हम लोगों को श्रृंगार रस या विभिन्न प्रकार के जो रस हैं उनको समझने में और आसानी हो और उनको याद करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। इसका पहला उदाहरण आता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें देन कहे नट जाए। यहाँ पर कविवर बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की मुरली को गोपियां चुरा लेती हैं केवल इस इच्छा के कारण कि जिससे श्री कृष्ण जी उनसे बात करें। जब श्री कृष्ण जी उनसे गोपियों से अपनी मुरली मांगते हैं, तब गोपियां उनकी मुरली देने से मना कर देती हैं और मंद मंद मुस्कुराती हैं और झूठी कसमें भी खाती हैं। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण आता है, हुए थे नैनों के क्या इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। और तीसरा जो उदाहरण है वो मैंने फिल्मी गीत से लिया है, जो बहुत ही एक फेमस गाना है, देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। तो ये एक फेमस गाना है जो संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण कहा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं श्रृंगार रस के दूसरे भेद
वियोग श्रृंगार या विप्रलंभन श्रृंगार पर। वियोग श्रृंगार में जब नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है या अलग होने का वर्णन होता है तो वहां पर वियोग या विप्रलंभन श्रृंगार होता है। या जहां पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहां पर वियोग रस होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण पर। इसमें पहला उदाहरण आता है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ये फेमस चौपाई श्री रामचरितमानस से ली गई है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, जब माता सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था तब श्री राम जी प्रकृति से पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है क्या। यहाँ पर श्री राम जी और सीता जी के बिछड़ने का वर्णन है, तब ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण माना जाएगा। इसी में दूसरा आता है, जल में सतदल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी आओ हो बनवासी। इसी क्रम में इसका तीसरा उदाहरण आता है जो कि फिल्मी गीत है और यह अभी जल्दी आया है और बहुत ही फेमस गीत है। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। यहाँ पर नायक नायिका या हीरो हीरोइन का बिछड़ने का वर्णन है और नायक जो है या हीरो है वह उसको या उसकी याद में उसको बुला रहा है, तब ये एक वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। तो अगले रस के विषय में हम बात करते हैं जो कि है वीर रस। वीर रस में जब हम किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह जागृत करते हैं या मन में उत्साह जागृत होता है, उसे हम वीर रस कहते हैं। आइए इसकी किताबी परिभाषा पर नजर डालते हैं। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव इसका उत्साह होता है, जैसा कि मैंने आपको पहली ही वीडियो में बताया था। और दूसरा है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव इसका शत्रु होता है या मंजिल भी हो सकता है। तीसरा है उद्दीपन विभाव। शत्रु का पराक्रम, यश की इच्छा या अहंकार आदि आदि इसके उद्दीपन विभाव हो सकते हैं। अगला है अनुभाव। अनुभाव में गर्वपूर्ण उक्ति या रोमांच या कंपन आदि आदि इसके अनुभाव हो सकते हैं। और संचारी भाव में इसमें उग्रता, आवेग, चपलता या उत्सुकता आदि आते हैं। अब हम इसके उदाहरण पर बात करते हैं। उदाहरण में इसमें पहला बहुत ही फेमस उदाहरण है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। इस कविता से एक वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है कि लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से किस प्रकार किस वीरता के साथ लड़ी थी। उस वीरता को परिदृश्य करने के लिए यह उदाहरण वीर रस का अति उत्तम माना जाता है। और दूसरा है इसी में, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसी क्रम में हम लोग तीसरे उदाहरण पर बात करते हैं। फिल्मी गीत है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इसके अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। तेरी मिट्टी भी इसका उदाहरण हो सकता है, जिद्दी दिल भी हो सकता है, बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो आगे हम इसके ज्यादा उदाहरण ना देते हुए हम बात करते हैं अब तीसरे रस के विषय में, जो कि है करुण रस। करुण रस में जब हमारे बंधु बांधव का वियोग या उनका विनाश या किसी प्यारी वस्तु का विनाश हो जाता है, तब उस विनाश से जो हमारे हृदय में शोक उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। आइए इसकी किताबी भाषा पर नजर डाल लेते हैं। बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य विनाश और प्रेमी के हमेशा के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। यहाँ पर प्रेमी के बिछड़ जाने के से और विप्रलंबन रस में भी प्रेमी के बिछड़ जाने से दोनों में एक ही बात आ रही है, लेकिन इन दोनों रस में एक
छोटा सा अंतर है। वहां पर प्रेमी और प्रेमिका के मिलने का एक संभावना प्रकट होती है, संभावना होती है, लेकिन करुण रस में उस संभावना का कहीं पर भी नाम नहीं होता है, या वह हमेशा के लिए बिछुड़ जाने की बात करता है। करुण रस के मुख्य अवयवों पर हम बात करते हैं। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव इसका शोक होता है। मैंने स्थायी भाव पहले ही आपको पहली वीडियो में बता दिए हैं। दूसरा है आलम्बन विभाव, विनिष्ट व्यक्ति या वस्तु जो विनाश, जिसका विनाश हो गया हो। तीसरा है उद्दीपन विभाव, आलम्बन का दाह कर्म या इष्ट के गुण या संबंधित वस्तु या उसका चित्रण या उसकी यादें। अनुभाव, भूमि पर गिरना, छाती पीटना, प्रलाप, रुदन, रोना आदि इसके अनुभाव हैं। और संचारी भाव, मोह, ग्लानि, स्मृति, उन्माद आदि आदि इसके संचारी भाव के उदाहरण हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण के विषय में। इसमें पहला उदाहरण आता है, अभी तो मुकुट बंधा था मार, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका बट सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। यहाँ पर कवि कहते हैं अभी कल ही सीता जी और राम जी का विवाह हुआ था और उन्हें आज वन गमन की आज्ञा दे दी गई, तो वहां से एक शोक की भावना उत्पन्न होती है। तो अब इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है जो कि फिल्मी गीत है। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी, बोले मेरा हाल तो नैना अश्क ना हो, ये समझना मैं हूँ मजबूर, नैना अश्क ना हो, नैना अश्क ना हो। इस गीत से यह आशा है कि जब फौजी सेनाओं पर तैनात होने जाते हैं, उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब वह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाएं और कभी वापस ना आए, तब उस वक्त जो शोक का भाव उत्पन्न होता है वह करुण रस होता है। तो यह करुण रस का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। तो अब हम अगले रस के विषय में बात करते हैं जो कि है रौद्र रस। रौद्र रस में किसी व्यक्ति के द्वारा अपमानजनक शब्द या अपमानजनक वाक्य बोलने से जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसको हम रौद्र रस कहते हैं। आइए इसकी किताबी परिभाषा पर नजर डाल लेते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव की परिपक्व अवस्था को रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस के मुख्य अवयव हैं। स्थायी भाव इसका होता है क्रोध, आलंबन विभाव अपराधी व्यक्ति, शत्रु, विपक्षी, दुराचारी या लोक पीड़ा, अत्याचारी आदि इसके आलंबन भाव हैं। उद्दीपन विभाव इसके क्या होते हैं? उद्दीपन विभाव अनिष्ट कार्य, निंदा, कठोर वचन, अपमानजनक वाक्य हो सकते हैं। आगे है अनुभाव। इसके अनुभाव क्या होते हैं? आंख का लाल होना, होठ फड़फड़ाना, भौं का टेढ़ा मेढ़ा होना, पसीना आना, शत्रुओं को ललकारना, अस्त्र शस्त्र चलाना आदि इसके अनुभाव हो सकते हैं। इसके संचारी भाव में मोह, उग्रता, आशा, हर्ष, स्मृति, आवेग, चपलता आदि आदि आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण के विषय में। इसमें पहला उदाहरण आता है, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण आता है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करताल युगल करने लगे, सब शील अपना भूल कर करताल युगल करने लगे। इसी क्रम में तीसरा उदाहरण आता है, जैसा कि मैंने पिछले रसों के उदाहरण में तीसरा उदाहरण बॉलीवुड सॉन्ग का दिया है या फिल्मी गीत का दिया है, तो हम इसमें भी तीसरा उदाहरण फिल्मी गीत का देंगे जो कि इस प्रकार है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। यहाँ पर नायक नायिका के प्रति एक गुस्सा व्यक्त कर रहा है, क्रोध व्यक्त कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज की रस यहाँ पर समाप्त कर देने चाहिए। तो आज हम लोग जो 4 रस के विषय में चर्चा करने वाले थे वह पूर्ण हो चुके हैं। मैंने रस के परिभाषाओं के बारे में आपको बताया और अपनी
आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है और कई उदाहरण भी दिए हैं, और जिसमें एक तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण आता है फिल्मी गीत का। मुझे लगता है उस उदाहरण से आपके मन में सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आपको मेरे रस सीरीज की दूसरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो विद्यार्थी इसको पढ़ रहे हैं, रस को पढ़ने या याद करने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है यह वीडियो उनको सहायता प्रदान करेगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।